महाराष्ट्र में शिवसेना का जो दोनों गुट है, दोनों ही गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। घमासान मचा हुआ है। पार्टी का सिंबल हो या फिर पार्टी या बाला साहब ठाकरे की विरासत हो, हर किसी को लेकर दावा पेश किया जा रहा है। अब चुनाव चिन्ह की जो लड़ाई है वो चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है। अब इसी बीच एक बड़ा फैसला चुनाव आयोग लेने जा रहा है। क्या कुछ उसका फैसला है और इसके साथ ही इसका क्या फर्क उपचुनाव यानी कि 3 नवंबर को जो अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और इसके साथ ही बताएंगे कि कैसे बड़ा झटका शिंदे और ठाकरे दोनों को लगा है और शिवसेना अपना चुनाव चिन्ह भी लग रहा है कि खो देगी। जी हाँ, महाराष्ट्र में भले ही कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर दिया हो उपचुनाव में, लेकिन तगड़ा झटका ठाकरे और शिंदे दोनों को लगने जा रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने मुंबई की अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के समर्थन का ऐलान कर दिया है। लेकिन 3 नवंबर को होने जा रहे इस उपचुनाव में उद्धव ठाकरे और शिंदे को बड़ा झटका लगने वाला है और दोनों ही गुट जो उनका सिंबल है यानी कि धनुष बाण, उसके बिना ही चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, अमित ठक्कर ने इस मामले में जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये बताया है कि जो आने वाला चुनाव है और वहां पर दोनों ही जो गुट हैं बिना अपने चुनाव चिन्ह के ही चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ ही चुनाव आयोग भी तैयारी में है कि पार्टी का जो सिंबल है उसे फ्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे और शिंदे की लड़ाई जो है वो चल रही है और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। अब इसको लेकर तमाम लोगों की राय भी आ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि फ्रीज करना सही नहीं है और शिंदे गुट को ये धनुष बाण दे दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि दशहरे के रैली में भी ठीक ऐसा ही हुआ। एक तस्वीर सामने आई जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। दरअसल तस्वीर ये है कि एक तरफ उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के लिए कुर्सी रखी और दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे के लिए कुर्सी रखी शिंदे ने। अब ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। अमित ठक्कर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, पहली जो पिक्चर है वो है बाला साहब ठाकरे के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के लिए शिंदे ने खाली कुर्सी रखी। इसके साथ ही दूसरी जो तस्वीर है वो संजय राउत को लेकर है और इसके साथ ही उन्होंने एक लाइन भी लिखी है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अब इसका कहने का मतलब ये है कि बाला साहब ठाकरे को तवज्जो नहीं दी गई उद्धव ठाकरे की तरफ से और संजय राउत को ज्यादा दी गई है। इससे पहले आपको बता दें कि संजय राउत जो हैं वो जेल में हैं। पात्रा चौल घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 10 अक्टूबर को अब उनकी अगली सुनवाई होगी और तब देखना होगा कि क्या उन्हें जेल से जमानत मिलती है, क्या वो बाहर आते हैं जेल से या फिर उन्हें और भी जेल में रहना पड़ेगा। क्या कुछ सबूत जो गवाह हैं वो पेश कर पाएगी शिवसेना या संजय राउत और क्या कैसा केस होता है उस दिन सुनवाई में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अब उद्धव ठाकरे और शिंदे दोनों की तुलना की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे के असली वारिस कोई हैं तो वो हैं एकनाथ शिंदे। लेकिन इसके साथ ही दावा जो किया जा रहा है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से किया जा रहा है क्योंकि वो उनके बेटे हैं। लेकिन वहीं पर बाला साहब ठाकरे के जो दूसरे बेटे हैं वो शिंदे के साथ मंच पर नजर आए थे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आने वाले चुनाव में भी कुछ ऐसे ही नजारे देखने को मिलेंगे जब दोनों ही गुट एक दूसरे के सामने होंगे। बहरहाल जो 3 नवंबर को उपचुनाव होगा उसमें धनुष बाण के बिना ही दोनों ही गुट चुनाव लड़ेंगे।